आज सीधा सवाल में बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। कड़ाके की ठंड पड़ रही है देश के दिल में। हम ठिठुर तो रहे हैं लेकिन चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अब जमकर बवाल है दिल्ली में है जमकर बवाल। पूर्वांचली वोट का है सवाल। पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका, और वहां से बड़ी तादाद में लोग आकर दिल्ली में बसे हैं और जगह से भी आए हैं, पूर्वांचली भी आए हैं। अब यह बहुत ही अहम वोट बैंक है। सत्ता किसे मिलेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं पूर्वांचली। तो इन्हें साधने की लगातार कोशिश हो रही है और साधने का एक नया तरीका आजकल इजाद कर लिया है राजनीतिक जमात ने। वो है सम्मान और अपमान। कौन सम्मान दे रहा है, कौन अपमान। वो चुनावी टाइम पे ही होता है, बाद में पूछता नहीं है कोई भी राजनीतिक दल। यह भी एक कड़वी हकीकत है। तो इसमें रोहिंग्या के साथ जोड़ दिया पूर्वांचलियों को भी। संसद में, राज्यसभा में बहस हो रही थी, जगत प्रकाश नड्डा ने तो इसे बीजेपी ले उड़ी। जी रोहिंग्या बता रहे हैं पूर्वांचलियों को, अपमान कर दिया। बैकफुट पर आई बीजेपी। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा क्षेत्र जो है, जो सीट है नई दिल्ली की, उसके बारे में चुनाव आयोग पहुंचे शिकायत दर्ज कराने। भाई 13,000 वोट बढ़ गए हैं यहां पर, तो लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी 13,000 वोट बढ़ गए। ये क्या गड़बड़ झाला है। और ये गड़बड़ झाला है, फर्जी वोटर बुलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से। अब बीजेपी लपक लिया मुद्दा। ये देखिए, पूर्वांचलियों को फर्जीवाड़े में संलिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, अपमान कर दिया। और पूर्वांचली सम्मान एक यात्रा भी निकाल दी। अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव भी हो गया। ये अपमान सम्मान की बात है, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, या चुनावी लड़ाई ऐसी। कोई पक्का आंकड़ा नहीं है लेकिन जानकार कहते हैं 30% तक हो सकता है कि जो लोग पूर्वांचल से आकर दिल्ली में बसे हो, 30% दिल्लीवासी पूर्वांचली हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो सवाल भेजिए। तो बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली की लड़ाई अब पूर्वांचलियों पर आई। जी हां, अब आज पूरे दिन, कल से यह सिलसिला शुरू था, गूंज तो इस मुद्दे की पहले भी सुनाई दी, लेकिन अब यह पूरी तरह से गर्मा गया है। और गर्माया किस लिए। कल अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग गए कि भाई ये वोटरों की तादाद ऐसे यकायक कैसे बढ़ रही है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नई दिल्ली में 13,000 नए वोटर आ गए। उन्होंने कहा यूपी और बिहार से फर्जी वोटर लिस्ट में ऐड किए जा रहे हैं नई दिल्ली में, यूपी और बिहार से। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। जगत प्रकाश नड्डा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई। क्यों आई वो भी मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़ कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले। अब मुद्दा कितना अहम होता जा रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं, पर यहां पर दिल्ली के बारे में भी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा जितना अधिकार दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही बाहर से आने वाले लोगों का है। और वीरेंद्र सचदेव जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते पाए गए कि 3 बार के मुख्यमंत्री सत्ता हाथ से निकलती देख ऐसी बातें कर रहे हैं, लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो भाषा में जो वो तलखी, वो क्यों आई। ये इतना प्यार, इतनी संवेदनाएं यकायक बीजेपी के नेताओं की पूर्वांचलियों के लिए क्यों उमड़ने लगी।
दरअसल इसकी पृष्ठभूमि जाती है 20 दिसंबर तक। फ्लैशबैक, 20 दिन पहले संसद का सत्र था और वहां पर पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या से कर दी थी जेपी नड्डा ने कि रोहिंग्या आ रहे हैं, ये पूर्वांचली आ रहे हैं और इनके जरिए अपना वोट बैंक बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। और तब घेराबंदी कर दी थी आम आदमी पार्टी ने। तो जब खुद फंसी आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं रोहिंग्याओं का बहाना बनाकर बीजेपी पूर्वांचल और दलितों के वोट काट रही है। मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल ने नहीं, नड्डा साहब ने की है। भर्त्सना अपमान जो किया है वो जेपी नड्डा ने किया। संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लोगों को टिकट दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नड्डा जी ने हमारे पूर्वांचली भाइयों की तुलना रोहिंग्या से की थी, तब मनोज तिवारी का पूर्वांचली मोर्चा कहां था। अब पूर्वांचली मोर्चा वो निकाला, पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाली आज बीजेपी ने और अरविंद केजरीवाल के घर गए, वहां घेराव करने की कोशिश की। अब आप थोड़े कंफ्यूज आ गए होंगे कि दरअसल अपमान कौन कर रहा है, सम्मान क्यों कौन कर रहा है और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। दरअसल ये बड़ा मुद्दा इसलिए बना है कि जानकारों का आकलन है, एग्जैक्ट फिगर्स किसी के पास नहीं होती और इतने सालों से लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आकर बस गए हैं दिल्ली में, अपना घर बना लिया है दिल्ली को। पर आकलन यह है कि 30% दिल्ली वासी दरअसल पूर्वांचल इलाके से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। अब 30% तो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और इसमें लोक नीति CSDS का आंकड़ा यह है कि 16 सीट तो सीधे सीधे पूर्वांचली तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और 2015 में 16 की 16 आम आदमी पार्टी जीत गई, 2020 में 16 में से 14 जीत गई। जबकि हमने भी एक और रिसर्च की, हमारा यह मानना है कि लगभग 29 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है पूर्वांचलियों का। और 2020 के चुनाव में 29 में से 24 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो ये ऐसा एक पक्का वोट बैंक बना लिया है आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों का। और इसमें इनकी जो कैबिनेट भी बनती है, जो इनके नेता हैं, गोपाल राय हैं, संजय सिंह हैं, ये पूर्वांचल से आते हैं। 12 उम्मीदवार इस बार भी पूर्वांचल से संबंध रखने वाले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। तो इसीलिए पूर्वांचली वोट बैंक बहुत जरूरी हो जाता है। बीजेपी को भी यह बात समझ में आई 2015 में, जब 67 सीटें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जीत गई। तो 2016 में मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, पूर्वांचली चेहरा देंगे, लेकिन दाल नहीं गली 2020 में। तो इस बार दाल किसकी गलेगी, उसी का छौंका लग रहा है क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पूर्वांचलियों पर बवाल, घिर गए केजरीवाल, और पूर्वांचल पर हल्ला बोल, बीजेपी का सेल्फ गोल, खुद ही फंसेगी क्या बीजेपी।